नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर का एक और नया लेटर सामने आया है और इस लेटर में एक बार फिर से सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पर बड़ी खबर आपको इस लेटर से बता रहे हैं कि सुकेश चंद्रशेखर का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जेल के अंदर उन पर दबाव बनाया जा रहा है और उनसे कहने के लिए कहा जा रहा है कि वो मीडिया के सामने आए या लेटर लिखकर ये बताए कि उन्होंने अब तक जितने भी पत्र रिलीज किए, जारी किए, वो बीजेपी के दबाव में आकर किए। सुकेश का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है और बार बार उनको जेल के अंदर धमकियां भी मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उस पत्र में यह भी दावा किया गया है कि एमसीडी चुनाव में जिस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के क्षेत्र पे आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके पत्र का ही असर है। तो इस लेटर में और कुछ क्या क्या लिखा है, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक बार फिर से नया लेटर, क्या कुछ जानकारी? लेटर हमारे हाथ में है, 4 पेज का ये लेटर है और ये सीधे सीधे चुनौती है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि इस व्यक्ति ने अब तक जितने आरोप लगाए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जितने भी आरोप ये सुकेश चंद्रशेखर लगाता है दैट आर वेरीफाइबल। बस जांच की आवश्यकता है। जांच होते ही ये दुनिया को मालूम चल जाएगा कि ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये एक दूसरे को महाठग ठग कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आपकी दोस्ती फ्रॉड्स के साथ होगी, जब आप स्वयं फ्रॉड होंगे और आपकी कंपनी, वो कहते हैं ना, अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, तो वो जो दावे कर रहा है उससे तो साफ साफ लग रहा है कि जिसे आम आदमी पार्टी महाठग बता रही है वो सुकेश चंद्रशेखर तो इनका राजदार है। अब नया लेटर जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी एक जांच कमेटी जो केजरीवाल सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के द्वारा लीड करके 3 लोगों की जो कमेटी, उसकी रिपोर्ट आ गई। उसकी रिपोर्ट की डिटेल मैं दूसरे वीडियो में दूंगा आज खबरों की खबर में। लेकिन उससे ये संशय अब पैदा हो गई है कि कहीं उसमें सीबीआई ईडी की जांच तो शुरू नहीं होगी, और ये जांच शुरू होगी इसका डर केजरीवाल को सता रहा है। तो ये जो लॉजिक वो दे रहा है कि जब से हमने 14 और 15 नवंबर को इस दिल्ली सरकार की जांच कमेटी के सामने जो हमने पर्दाफाश किया है, जो हमने सबूत दिए हैं, उससे केजरीवाल इतना डर गया कि वो मुझे धमकियां दे रहा है। ये कह रहा है कि तुम्हें पैसे भी देंगे, तुम एक बार एक नया लेटर भेजो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये कह दो कि हम जितने भी आरोप मैं लगा रहा था वो बीजेपी के कहने पे लगा रहा था और बीजेपी वाले मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। अब सुकेश चंद्रशेखर ने क्या जवाब दिया इस लेटर में? उसने कहा कि इस मुगालते में मत रहो कि तुम मुझे धमकी दोगे और मैं डर जाऊंगा, मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोलूंगा। अब धमकियां क्यों दी जा रही है? धमकियां जेल के अंदर उसको मिल रही है, धमकियां उसके परिवार वालों को मिल रही है कि किसी तरीके से ये केस के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है उस पर कोई जांच ना हो। और ये लॉजिकल भी लगता है। कोई आदमी फंस रहा है, आपका कोई दोस्त रहा है, तो आप उसे फ़ोन करवाएंगे, दबाव डलवाएंगे, नहीं मानेगा तो आप परिवार को धमकी दिलवाएंगे। और इसने पहले भी बताया है कि उसको ये धमकी दी जा रही है कि जेल के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी, तुमको मार दिया जाएगा। मारने की धमकी दे रहे हैं ये कट्टर ईमानदार। वो तो साफ नाम भी ले रहे थे कि मनीष सिसोदिया से जुड़े किसी नंबर से फोन आया था। किसी नंबर से क्या? लेटर मेरे पास है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, नंबर भी है। उसने लिखा, केजरीवाल जी, लास्टली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट as you have started this new drama of yours saying that your councillors are getting calls from other parties, I want you to answer me as you're so concerned about calls.
whose number is this 9810154102 and 9818123019. Why threat calls with offers from these numbers were coming to my family on your instructions? How Satinder ji is still using his mobile number from jail? Or who is using this number to make these calls? First answer this महाठग केजरीवाल जी। अब उसने क्या कहा, उसने ये 2 नंबर दिए हैं और इसकी बात से ये लग रहा है कि सतेंद्र जैन का नंबर है। बोले जेल के अंदर वो ये नंबर्स को कैसे इस्तेमाल कर पा रहा है, इसका जवाब दो। क्यों इस नंबर से मुझे थ्रेट किया जा रहा है? मैंने कहा कि जो वो आरोप लगाता है वो वेरीफाइबल होता है। वो नंबर दे रहा है और ये बता रहा है कि इससे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, मेरे फैमिली को तंग किया जा रहा है। और ये नंबर जब वो दे रहा है, जांच एजेंसियों के लिए कितना काम है, एक छोटा सा इसकी CDR फाइल निकाल लिए, कॉल हुआ है नहीं हुआ है तुरंत मालूम चल जाएगा। ये सवाल इस तरीके से पूछता है, इस तरह की बातें करता है कि जिसका जवाब केजरीवाल अभी तक नहीं दिए हैं। कोई आम आदमी पार्टी का लीडर हिम्मत नहीं कर पाता कि इस तरह के सवालों का वो जवाब दे। अब ये जो चिट्ठी आई है, इससे क्या लग रहा है? इससे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल के सारे, और सबसे बड़ी बात इस चिट्ठी में, क्योंकि ये लोग सब साथ में काम कर रहे थे, जो आरोप है कि 50 करोड़ रुपए हमें दिया गया था, टारगेट की 50 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दो, तुम्हें राज्यसभा के टिकट भी दिया जाएगा और साउथ इंडिया में आम आदमी पार्टी चलाने के लिए तुमको सबसे बड़ा नेता बना दिया जाएगा। यह आरोप है। वो बता रहा है कि हमने पैसे किसको दिए, कब दिए, कितने इंस्टॉलमेंट में दिए। वो ये भी बता रहा है कि जेल में जब वो बंद था तो किस तरह से DG प्रिजन को वो कहाँ कहाँ वो दे रहा था पैसे, नाम बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। और वो ये भी बता रहा है, चूंकि केजरीवाल के लिए, ये मत भूलिए, कोई मीडिया नहीं बता रही इस बात को, लेकिन इसने तो ये भी दावा किया कि केजरीवाल के लिए घड़ी चार्टर्ड प्लेन से दुबई से दिल्ली लाया गया था, जिसमें सतेंद्र जैन ने भी 2 घड़ी वो 3.5 करोड़ रुपए की घड़ी वो केजरीवाल ने मंगवाई थी और 50-50 लाख के 2 घड़ियां वो सतेंद्र जैन ने। सतेंद्र जैन के बारे में वो क्या लिखा है इस चिट्ठी में कि भाई क्यों आप सतेंद्र जैन को बचा रहे हो, क्यों अब तक आपने सैक नहीं किया, उसके ऊपर बहुत बड़ा खुलासा है। पता नहीं मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते इसको। वो ये कह रहा है कि केजरीवाल जी, दैट्स व्हाई टिल डेट यू हैव नॉट सैक्ड सतेंद्र जैन बिकॉज he will testify against you as he is the most important person in your loot gang who has all the counts of amounts in his that black and brown Mount Blanc diary of his। कोई डायरी है जो बता रहा है कि ब्राउन और ब्लैक कलर की है और वो माउंट ब्लैंक की डायरी है, सारा डिटेल वो दे रहा है और वो कह रहा है कि सारा अमाउंट, सारा अकाउंट्स का कच्चा चिट्ठा उसके अंदर है। तुम सैक करोगे, वो कहीं तुम्हारे खिलाफ गवाही दे देगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इफ ही इज फॉल्स देन हैव द गट्स टू सैक हिम फ्रॉम योर कैबिनेट एज ही इज स्टिल यूजिंग हिज पावर इन हिज जेल एज ए मिनिस्टर। वो सारी बातें वो कह रहा है। आप जिसे महाठग कह रहे हो वो भी तुमको महाठग कह रहा है। तुम्हारी दोस्ती रही है, तुम्हारे साथ कारोबार हुआ है, क्योंकि इसने तो ये भी कहा कि हमारे पास तमाम सबूत है कि जब पैसे की डिलीवरी होती थी तो सतेंद्र जैन से वो बातचीत करता था और सतेंद्र जैन के फ़ोन से वो केजरीवाल से बातचीत करता था और हयात के अंदर जो फाइनल सेलिब्रेशन हुआ था उसमें केजरीवाल स्वयं उसमें पधारे थे। तो ये तमाम जो खुलासे सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है, LG साहब दिल्ली के, उनको तुरंत एक्शन में आना चाहिए। एक ऐसा नेता जो खुद को कट्टर ईमानदार बताता है, जो भगत सिंह की औलाद अपने आप को बताता है, जो हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना चाहता है, उस व्यक्ति का असली चेहरा कौन है
क्या है, ये देश की जनता को जानने का अधिकार है। ये भी जानने का अधिकार है कि कोई महाठग अगर ये आरोप लगा रहा है तो झूठे आरोप क्यों लगा रहा है। ये इस सच्चाई का पता लगाना अत्यंत ही आवश्यक है और इसलिए इस केस में इमीडिएटली सीबीआई की जांच की शुरुआत होनी जो चाहिए। जांच कमेटी बनाई गई थी उसने ये भी कहा कि ये जो आरोप है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, इसकी जांच किसी एजेंसी से करानी चाहिए, तो मानी जाए। समय तो गंवाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो कोई इलेक्शन नहीं है, ये भी नहीं कह सकेगा कि भाई इलेक्शन की वजह से हमें तंग किया जा रहा है। हम तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हम तो स्कूल बनाने जानते हैं, हम हॉस्पिटल बनाने जानते हैं, भ्रष्टाचार करने में जानता नहीं हूँ। अभी तो ये कुछ बता नहीं पाएगा, ये तो नहीं कह पाएगा कि भाई चूंकि सत्येंद्र जैन हिमाचल का इंचार्ज था तो ये गुजरात का इंचार्ज था, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, इसलिए दिस इज द राइट टाइम विदाउट लूजिंग अ मिनट एलजी मस्ट यूज हिज पावर एंड स्टार्ट अ प्रोब बाय सीबीआई। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप आए दिन सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से लगाए जाते हैं, उसको लेकर एलजी ने एक टीम गठित की थी और 3 सदस्यीय टीम ने सुकेश चंद्रशेखर के बयानों की जांच की, उनसे फिर से पूछताछ की गई। अपने बयानों पर सुकेश चंद्रशेखर अडिग है और वो बार बार आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर। और जो जांच गठित की गई थी टीम, उसने भी यही कहा कि ये जो पूरा मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर है, इसकी जांच किसी जांच एजेंसी से करानी चाहिए। तो बड़ी खबर ये भी आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों की जांच सीबीआई भी कर सकती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।